थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू m है। इसी तरह से secant थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू n है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर mn की वैल्यू फाइंड करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर mn। अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑल्दो ये क्वेश्चन बड़ा इजी उठाया मैंने, ठीक है। मैंने क्या किया, अंडर mn को उठाया, m की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। आज का सेशन मेरा है ही इसी के ऊपर। तो ये क्या निकल रहा है, मल्टीप्लाई हुआ a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अगर आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद हो तो ये 1 के इक्वल होता है। इसका आंसर क्या निकल के आएगा, 1। इसका आंसर क्या निकल के आने वाला है, 1। तो एग्जाम में मेरे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कभी कभी बच्चे को तंग कर देते हैं। कर लिया नोट, नोट करते जाओ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हालांकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो बहुत हैं, हम कुछ क्वेश्चन बस कर रहे हैं उसमें से, कुछ एक आध क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन निकल के आ रहा है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी एंड सीकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा is equal to q, show that q p square minus 1 is equal to 2p। ये 2p के इक्वल शो करता है। मैंने बोला था धीरे धीरे लेवल राइज होता जाएगा। चलिए शुरू कर रहा हूं, मैच करिएगा। अगर किसी बच्चे ने शुरू किया तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, Q की वैल्यू पुट कर दी लेफ्ट हैंड साइड में, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर P की वैल्यू पुट कर दी, होल स्क्वायर है इस तरह से, ठीक है। अब मैंने क्या रूल्स बताए हुए थे, सभी टर्म्स को कन्वर्ट कर दो साइन कॉस में। तो ये रेसिप्रोकल्स निकल के आ रहे हैं तो इन्हें रेसिप्रोकल में लिख लिया इस तरह से। ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ठीक है। ये ब्रैकेट ओपन की तो इस तरह से आ गया, इस तरह से। चेक कर लो जाए, ये ब्रैकेट ओपन कर लो। अब हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यहां पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा और यहां पर क्या करूंगा, एलसीएम। यहां पर क्या लेने वाला हूं, एलसीएम लेने वाला हूं। अब ये स्टेप्स की प्रैक्टिस तो होगी, सभी की होगी, ठीक है। तो क्या करने वाला हूं, यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एलसीएम लेने के बाद लिखी क्या, यहां पर 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। तो ये कटिंग हो रही है, तो क्या बचा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा, ये ब्रैकेट डाल लो। तो ये कटिंग हो रही है एक दूसरे, ये मेरी कटिंग हो रही है, ठीक है। अब आप चेक करिए, ये इस तरह से निकल गया। तो क्वेश्चन में चेक करिए, ये P के इक्वल आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल निकल के आ गया, ये P के इक्वल निकल के आ रहा है।
तो आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक और क्वेश्चन करिए जो हमें लगता है कि हाँ एग्जाम में आ सकता है। प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या आएगा, इफ x a सीकेंट को सीकेंट थीटा, y निकल के आ रहा है b tan थीटा, प्रूव है a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1 के ऊपर। ये प्रूव करना है आपको। मैंने पहले बोला था मैं लेवल धीरे धीरे राइज करता जाऊंगा और मैं यहाँ पर लेवल ही थोड़ा बहुत राइज कर रहा हूं। सोचो क्या करोगे इसमें, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा है, क्या करोगे क्वेश्चन को देख के? किसी के भी दिमाग में आ रहा हो? तबलीन कुछ आ रहा है दिमाग में? सर पहले साइड लेके x और y की वैल्यू पुट कर दें। x और y की वैल्यू पुट कर दें, वेरी गुड। तो ऐसा करते हैं, पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर निकली हुई है वो तो, है ना? अच्छा, उससे कोई बेटर सॉल्यूशन? सर आइडेंटिटी लग सकती है सीधी, ठीक है। छवि अच्छा सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, छवि की बात किस किस बच्चे को समझ में आई? अब मैं ये पूछना चाहता हूं किस किस बच्चे के दिमाग में आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट आया? सिर्फ एक ही बच्चे के दिमाग में आया तो उसका दिमाग काफी अच्छा चल रहा है। ठीक है, वो पता कैसे सोच रही है, आप ध्यान दीजिए इस बात के ऊपर। मैं उसके ऊपर आ रहा हूं, बाद में मैं प्रबलीन के मेथड के ऊपर आऊंगा। तो यहां पर क्या किया उसने, पहले ये सीकेंट थीटा की वैल्यू निकाल ली, बाद में ये tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। सीकेंट थीटा एंड tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एक मिनट, यहां पर ना एक गलती हो गई, ये टू प्रूफ सही कर दो। ऊपर x आना, नीचे a आना, y आना, नीचे। तो यहां पर छवि ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेने के बजाय फॉर्मूला लगा दिया। उसे ये मालूम है ये इक्वल टू 1 होता है यूजिंग आइडेंटिटी। ठीक है, तो यहां पर सीकेंट की वैल्यू पुट कर दी, यहां पर tan की वैल्यू पुट कर दी, ये तो ऑलरेडी इक्वल टू 1 है, तो आ गया आंसर। ये इस तरह से छवि ने सोचा। वेल छवि, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से सोचा। अब आते हैं प्रबलीन के मेथड के ऊपर। ठीक है, प्रबलीन ने क्या सोचा था, वो कहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड उठा लो इस तरह से, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर वैल्यू पुट कर दो। तो ये आया a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय b स्क्वायर। ये कटिंग होगी। ये राइट हैंड साइड निकल गया। तो ये मेरा बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। हाँ, यूज कर सकते हो, गलत नहीं है, ये ट्रेडिशनल मेथड है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, राइट हैंड साइड उठाई, ये सभी यूज करते हैं। ये कुछ नया, ये न्यू निकल के आया मतलब। तो दोनों वे से सोचने की आदत डालो। ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब आप अपना इनोवेटिव होके सोचना शुरू करोगे। उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में।
तो दोनों मेथड्स के साथ ये सही निकल के आ रहा है। ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड उठा के करते हैं, ऐसे भी सही निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, मैच करता है सभी। हाँ जी, क्या हुआ? ये वाला लिखने लिख लो। चलिए, ऐसा ही अब एक मिलता जुलता क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा लेवल है, बिल्कुल मामूली सा लेवल है। अब ये देखिए, अब ये देखो, इसे कैसे करोगे? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो, कैसे करोगे? सोचो सोचो और बताओ। दिशा, क्या सोच रहे हो इस क्वेश्चन को देख के? हाँ जी सूर्यांश, सही हो सोच रहे हो, कर दो, कंटिन्यू कर दो सूर्यांश, सही मेथड आपका। दिशा, दिशा बात तो कर लो प्लीज, नाराज हो? दिशा जी बातें तो कर लो। चलो कोमल, जी सर। तो क्या सोच रहे हो बेटा इसमें? लेफ्ट हैंड साइड देख के। कोमल ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या लूंगा मैं? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू कैसे पुट करूंगा? ध्यान से नोट करो इस बात को, ए और बी की क्या वैल्यू है? मैं तो ए और बी सेपरेट कर ही नहीं सकता। कुछ नया सोचो कोमल। रमनीत, क्या सोच रहे हो इसके बारे में? क्या सोच रहे हो? स्केयरिंग बोथ साइड्स। बेटा किसे स्केयर करना है मुझे ये तो पता नहीं अभी। एक्स और वाई की वैल्यूज को कह रहे हो? है रमनीत, एक्स और वाई की वैल्यूज को कह रहे हो स्केयरिंग करने के लिए? अब बोल रहे हो लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही, माइट भी नेट की प्रॉब्लम होगी। चलिए, रमनीत की बात मानते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले काम, ये एक्स स्क्वायर देखा, ये वाई स्क्वायर देखा, तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को उठाया, इसे इक्वेशन को 1 मान लिया, इस इक्वेशन को उठाया, इसे 2 मान लिया। तो स्केयरिंग 1 and 2 किया। जब स्केयरिंग 1 and 2 किया, मैंने क्या देखा, जो इन्हें स्केयर कर रहा तो उसे उठा के क्या कर देता हूं, ऐड भी कर देता हूं, एंड देन ऐड। स्केयरिंग करने के बाद उनके बीच में प्लस का साइन आ रहा है, तो मैंने साथ में ही कमेंट दे दिया देन ऐड। तो क्या हुआ, स्केयरिंग की
ये लेफ्ट हैंड साइड की स्केयरिंग आ गई, प्लस ये दूसरी टर्म के लेफ्ट हैंड साइड की स्केयरिंग आ गई। स्केयरिंग करके एडिंग करनी है ना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की स्केयरिंग के बाद एडिंग आ गई, इक्वल टू ये राइट हैंड साइड की स्केयरिंग, उसके बाद एडिंग आ गई। तो ये स्टेटमेंट निकल के आ गया मेरे पास, इस तरह से निकल के आया। इसका ट्रेडिशनल मेथड ये निकल के आना था, चुपचाप राइट हैंड साइड उठवा के उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर देते। सूर्यांशी ने यही मैसेज किया था मुझे चैट बॉक्स में, उसने सीधा बोल दिया था, कहता राइट हैंड साइड उठाओ सर और उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दो। सही है, बिल्कुल सही है। और अगर किसी ने ऐसा नहीं करना तो रमनीक वाला मेथड उठा दो। रमनीक बोल रही है कि स्केयरिंग कर दो सर बोथ साइड्स की, मैंने उसमें एक चीज ऐड कर दी, ठीक है, कि स्केयरिंग तो की साथ में एडिंग बोथ साइड्स कर दी। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करेंगे। नोट कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को मैं अगले पेज पे सिंप्लीफाई करने वाला हूं। तो फॉर्मूला लगेगा मेरा यहां पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पर भी सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरी क्या हो रही है, कटिंग हो रही है यहां पे इसकी आपस में, तो लिख दिया कटिंग करके क्या है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर, इस तरह से। तो ये चीज उठा लो, इस तरह से निकल गया। तो ये आ गया ए स्क्वायर, ये आ गया बी स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये आ गया वाई स्क्वायर, हेंस प्रूफ। तो वेरी गुड। अगर इसी तरह से रिप्लाई देते जाइए, आपको आते हैं समझ, ऐसा नहीं है कि आप आते नहीं है समझ आपको, ठीक है। अब लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा बस, ठीक है। करिए, हो गया सभी का, आगे बढ़े। चलिए अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मुझे क्या दिखाई दिया, अब ये सीबीएसई में आया हुआ है 2011 में, क्या कह रहा है वो, इफ ये प्रूव करना, इफ secant theta is equal to x plus 1 upon 4x, prove that secant theta plus tan theta is equal to 2x plus 1 upon or 1 upon 2x। सोचो क्या करोगे, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखो और सोच के बताओ क्या करोगे। कोई जाना, किसी के दिमाग में कुछ भी आ रहा हो, गजल कुछ आ रहा है दिमाग में,
हाँ जी गजल, हर्ष कुछ आता है दिमाग में? क्या करोगे? सीकेंट थीटा की वैल्यू डाल दो। किसमें बेटा? फिर tan की वैल्यू क्या डालोगे? सीकेंट की वैल्यू तो गिवन है, चलो डाल दूंगा। tan की वैल्यू को क्या करूंगा? हर्षित क्या सोच रहे हो उसमें? चलो टेक योर टाइम। दिशा आप तो स्पीकर ऑन कर दो। चलिए मैं क्या सोच रहा हूं इस क्वेश्चन में, मैं बताता हूं। जैसे मैंने सीकेंट की वैल्यू देखी, मेरे दिमाग में tan की वैल्यू निकालने का मेथड चलना शुरू हो गया। अब tan की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? यूजिंग आइडेंटिटी। तो ये tan इस तरह से निकल गया। अब tan थीटा स्केयर है, उधर जाके क्या बन जाएगा? प्लस माइनस। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना? स्केयर वाली टर्म उधर जाके क्या बनती है? प्लस माइनस। स्केयर वाली टर्म उधर जाके क्या बनती है? प्लस माइनस। अब सीकेंट की वैल्यू उठा ली, सीकेंट की वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। सीकेंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? पुट कर दो इसे, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर, इस तरह से। चेक कर लो एक बार। मैंने आइडेंटिटी यूज की, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। वहां से tan की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो। अब ये तो रूट में है, रूट में ही रहेगा। ब्रैकेट ओपन कर दो। इस तरह से। अब ये x की x के साथ कटिंग, ये 2 की 4 के साथ कटिंग। ठीक है, तो क्या बचा? बड़े ध्यान से ये स्टेप देखना, ये बचा। तो इसे कैसे लिख सकता हूं? ये होल स्क्वायर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कुल मिला के माइनस हाफ निकल के आ रहा, हाफ में से -1 निकालो। अब ये वाला स्टेप बड़ा नोट करिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप निकल के आ रहा है आगे। ये मैंने 9th में समझाने की कोशिश की भी हुई है। 2 के साथ ही मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये x आ गया इनटू इसे 1/4x लिख सकते। अब खुद नोट करो, मैंने क्या किया? 1/2 को कैसे लिख दिया? 2/4 लिख दिया। ठीक है, तो क्या किया? x के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, x के साथ ही डिवाइड, इसे अरेंज कर लिया इस अकॉर्डिंगली। ये चीज को नोट करो, 1/2 को लिखने का वे कैसा था। अब इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। ये 9th में वैसे हमने ऐसा क्वेश्चंस करने की कोशिश की थी, वहां पर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है, पर यहां पर आपको ऐसा सोचना आना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस के साथ सोचना आना शुरू हो जाता है। देखिए ना, ऊपर वो सारी चीज को सॉल्व करके 1/2 आ गया। जैसे मैंने वापस -1/2 देखा तो मेरे दिमाग में चलना हुआ शुरू हो गया कि मैं वापस वैसी ही चीज बना दूं, जिस स्टेप से शुरू किया था वही स्टेप बना दूं। बड़ा 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 इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में आते ही आते हैं। दिस इज द रीजन मैं 9th क्लास में इन चीजों के ऊपर ध्यान क्यों देता हूं, क्योंकि 10th में दिमाग नहीं चलता। अगर 9th में थोड़ा बहुत किया हो तो 10th में दिमाग जल्दी चलना शुरू हो जाता है। अब ये a² - b² का फॉर्मूला बन के निकल रहा।
ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन के निकल रहा है। किसी को डाउट, ये रेड कलर में जो मैंने लिखा उसमें कोई स्टेप में डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, इसी तरह से ये नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, तो ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। tan थीटा इज इक्वल टू ये स्क्वायर में से बाहर निकला, ये tan थीटा की वैल्यू निकल के आ गई प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां पर लिख लिया व्हेन पॉजिटिव उठा लिया, वैल्यूज पुट कर देनी। ये सीकेंड की वैल्यू पुट कर दी, ये tan की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या देख रहा हूं? कटिंग ही देख रहा हूं। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? 2x निकल के आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से व्हेन माइनस का साइन आ गया बाहर, तो उठा के इसमें वैल्यू पुट कर देनी। ब्रैकेट ओपन की, अब तो आंसर आ गया। ये कटिंग होगी, तो ये सारा सॉल्व करके क्या आ रहा है? So this is how we have to think of it. सोचना कहते हैं। अब आप देख लो, ये सीबीएसई 2011 में आया हुआ। ये क्वेश्चंस मतलब सीबीएसई का लेवल थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा हो गया। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा हमने। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और मेरे पास बड़े क्वेश्चंस हैं ऐसे जो कभी ना कभी आपके प्री बोर्ड्स में आ सकते हैं 10th क्लास में, या फिर सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं। ये दो ग्लिम्स ऑफ दीज क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस भी। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड कटियो वाले समझी, ये स्लाइड है, ये लो। ठीक है सर। ठीक है, अब आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, सोच के देखिएगा इसे। कहता इफ तो सीकेंड थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू n, प्रूव दैट ये प्रूव करना, लेवल हाई कर दिया, पर ट्राई करके देखिएगा इसे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है। इन्हें करके देखिएगा, आप देखिएगा आपको अच्छा लगेगा ये करके, और ये होंगे भी आपके सॉल्व। अगर आज वाला लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया तो ये वाले क्वेश्चंस होंगे सॉल्व। ठीक है जी।
अब मेन मुद्दा क्या निकल के आता है, अगर ट्रिग्नोमेट्री आगे फर्दर सीखनी है तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए, ठीक है, अदर देन एनसीईआरटी, उस रेफरेंस बुक्स में आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, उन्हें ट्राई करके देखिए। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जितने ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कमांड ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर बढ़ेगी और उतना ज्यादा आपको पता चलेगा कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कैसे यूज करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे यूज करने हैं, वो जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस वो वाले तंग करेंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज निकल के आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पिछले क्वेश्चन की तरफ ही जाकर देखिए, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं tan थीटा को सॉल्व करते हुए मेरी यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। जिन क्वेश्चंस के बीच में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज निकल के आती हैं वो क्वेश्चन कभी ना कभी 10th क्लास में कुछ बच्चों को तंग करते हैं, क्योंकि वो बच्चे 9th में कुछ ना कुछ ऐसा काम करके आए हुए हैं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ठीक तरह से नहीं पढ़ा हुआ, जिसके कारण उन्हें तंग होना पड़ता है 10th क्लास में। तो मैं तभी कह रहा हूं कि ये सारे क्लासेस की आपस में लिंकेज है, कहीं ना कहीं जूनियर क्लासेस की चीजें हायर क्लासेस में आके तंग करती हैं। अगर आप जूनियर क्लासेस में सोच के बैठे हो कि यार कोई बात नहीं आगे कौन सा ये चीज आनी है, तो वो गलत बात है, ठीक है। अब अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में दिक्कत आ रही है तो पहले 9th क्लास की बुक उठाइए। 9th क्लास की बुक उठाने के बाद अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को अच्छे तरीके से याद करिए, उसके बाद जो है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस अलग अलग बुक्स में से ट्राई करके देखिए, आपको आएंगे। और अगर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज मुझे क्वेश्चन सेंड करो, व्हाट्सएप करो, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है जी। आज ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर मैं खत्म कर रहा हूँ, आगे प्रैक्टिस के बीच में आएंगे, रिवीजन जब करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री के रिवीजन के बीच में पता ही नहीं कितने क्वेश्चंस करेंगे। मेरे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री की एक असाइनमेंट पड़ी हुई है 99 क्वेश्चंस की, वो है स्टैंडर्ड मैथ्स, मतलब वो सभी बच्चों के लिए। बेसिक मैथ्स के लिए 20 क्वेश्चंस की असाइनमेंट्स अलग से है, ठीक है, मतलब असाइनमेंट्स आगे चल के निकल के आएंगे रिवीजन के बीच में, ठीक है। तो हम एट द टाइम ऑफ रिवीजन अब ट्रिग्नोमेट्री को उठाएंगे। कल मैं एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ूंगा मैथ्स के, ठीक है, एक नए चैप्टर की तरफ जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगस्त के एंड तक, ठीक है, सारा सिलेबस एक बार खत्म कर दे मैथ्स का, ठीक है, सो दैट जल्दी से जल्दी हम रिवीजन के ऊपर आ सके, ठीक है जी। और कल